एक्चुअली देखिए, जब बनाना शुरू किया था तो ऑब्वियसली शुरू में ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। पहली जो चीज़ वो ये थी कि यार हम फिल्म को बना लें जिस तरीके से हम चाहते हैं फिल्म को बनाना, और जो कहानी हम कहना चाहते हैं। सो एज ए डायरेक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश नसीब महसूस करूँगा कि मुझे जो टीम मिली, चाहे वो मेरे एक्टर्स हों, क्रू हो, वो भी इक्वली क्रेज़ी थे। अगर मैं उसको अपनी भाषा में बोलूँ तो उतने ही पागल थे वो लोग भी, कि उसने जिस तरीके से सपोर्ट किया, हमने जिस तरीके से पूरी फिल्म बनारस में शूट की, हमने 8-9 दिन गोरिल्ला शूट किया, और जिस तरीके से पूरी टीम और क्रू ने काम किया, आई थिंक उसी की वजह से ये फिल्म उस तरीके से बन पाई जिस तरीके से आज है वो। और उसके बाद हमने सोचा था कि जर्नी शुरू करेंगे फेस्टिवल्स की। तो क्योंकि हमने फिल्म अपने ही, कोई फंडिंग वंडिंग, कोई फिनेंसर नहीं था, हमने खुद अपने पैसे से, मैंने और मेरी जो पार्टनर है, मेरी वाइफ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, हमने अपनी सेविंग्स लगा दी थी। तो फिल्म को सबमिट करने के लिए भी जो फेस्टिवल्स में सबमिशन फ़ीस लगती है, वो सबमिट करने के लिए भी हमारे पास पैसे बचे नहीं थे। तो हमने 2 फेस्टिवल्स में, जो हमारे लिए लगता था कि ये सबसे बड़े फेस्टिवल है, उसमें हमने सबमिट कर दी। और लकीली जो है उन दोनों फेस्टिवल्स में फ़िल्म सेलेक्ट होगी, और उसके बाद जो है फिल्म को इनवाइट्स आने लगे वहीं से ही, जिसकी वजह से हम लोग ने आज 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, मतलब सेलेक्ट हुई फिल्म, स्क्रीन हुई। और बहुत सारे और खुशी की बात ये थी कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में वो आइदर ओपनिंग फिल्म थी या क्लोजिंग फिल्म थी, जो कि बहुत रिस्पेक्ट की बात है एक फ़िल्म के लिए। तो वो शायद इसी वजह से हो, क्योंकि जिस तरीके की हमारी टीम थी, जिस तरीके से हमने, जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस तरीके से मैं कैन कर पाया टीम की वजह से। तो इस वजह से सिलेक्शंस भी हुए। तो हाँ, 32 में से 2 जगह सेलेक्ट किए, तो 30 जगह के जो सबमिशन फ़ीस वो भी बच गई। और जैसे मैंने कहा कि फ़िल्म को सराहा बहुत ज़्यादा गया। और जैसे हवाई में क्लोजिंग फिल्म थी, हवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूएसए में, कनाडा में ऑटवा फिल्म फेस्टिवल में क्लोजिंग फिल्म थी, सार्क में ओपनिंग फिल्म थी, सिडनी में क्लोजिंग फिल्म थी। और भी मतलब मैं भूल गया अभी कहते कहते। इफ़ी गोवा में एक स्पेशल मेंशन मिला था हमें, केरला में जो है एक्सेलेंस अवार्ड मिला था। कई सारे फेस्टिवल्स में हमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही थी फिल्म, इन द सेंस कि फेस्टिवल्स में एक धारणा बन जाती है ना कि फिल्म फेस्टिवल की फिल्म है तो एक सर्टेन तरीके की होगी, कि मतलब अरे उसमें कोई मैसेज होगा या बड़ी आर्टी सी स्लो सी फिल्म होगी। पर हमारी फिल्म को कई जगह जो एक टैग मिल जाता था कि ये बड़ी अनफेस्टिवल फिल्म है। तो मैं पूछ दिया अभी एक फेस्टिवल में कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे नहीं, इसमें तो हम पूरी फिल्म में बड़ी एंटरटेन हुए, हंसते खेलते हमने जो है पूरी फिल्म देख ली। तो इस वजह से हमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिले। मतलब मैं सही बताऊं तो जब मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की स्क्रीनिंग थी, सो यहाँ पे 5 जगहों पे थी, तो एक जगह जब स्क्रीनिंग पे थे तो सुलगना ही जब आई तो इन्होंने देखा कि एंट्रेंस पे हमारी टिकट्स जो है 80% फुल हो चुकी थी, 20% रखी जाती थी कि वॉक इन होगा। तो ये जब आई तो इन्होंने देखा कि ऐसे क्यों थी दरवाजे के पास। तो इन्होंने आके पूछा, सर ये हमारी फिल्म के लिए? मैंने कहा हाँ। करी हर साल मैं लाइन में लग कर देखती थी, आज मतलब इतने सारे लोग हमारी फिल्म। तो वहीं से हमारा हम काफ़ी इनकरेज हुए। और फिर मैं कहूँ तो एक डायरेक्टर को या एक एक्ट्रेस को या जो भी फिल्म से एसोसिएटेड थे, उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हाउसफुल का बोर्ड दिखना। तो हमें मैक्सिमम फिल्म फेस्टिवल्स में उसकी आदत हो गई थी कि हाउसफुल होता था, क्योंकि लोगों को मज़ा आता था फिल्म। आपसे पूछना चाहूँगा मैम, थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेलर तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल में बताएं व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। The film, as you can see from the trailer, is about the prejudice with fair skin and dark skin. कि कैसे लोग स्किन के हिसाब से ब्यूटी को मेजर करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि मैंने इनफैक्ट कभी भी कोई फेयरनेस क्रीम के कभी ऑडिशन भी नहीं दिए, बिकॉज मैंने ऑलवेज यही बिलीव किया कि स्किन कलर से ब्यूटी डिफाइन नहीं होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी, नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड ओवर लोग स्किन कलर को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी से डिफाइन होता है कि कोई सुंदर है कि नहीं सुंदर है, जो कि बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी, वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, बिकॉज ब्यूटी इज़ फ्रॉम विद इन। एंड मैं ऐसे ब्यूटी पैचेंट वाला आंसर नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली अ पर्सन इज़ एज ब्यूटिफुल एज दे आर एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है और मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ। और इस फिल्म के थ्रू हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग हों जो इस चीज़ को बिलीव करें और किसी के स्किन कलर की वजह से उन्हें जज ना करें। या ये बहुत कॉमन है, हर कोई कहता है अरे उसका रंग दबा हुआ है, ये जो वर्ड है ना, ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा, मतलब इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, तो हम चाहते हैं इसके थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू थोड़ा सा मैसेज लोगों के पास जाए और लोग समझे कि फेयरनेस इज नॉट एवरीथिंग एंड बीइंग फेयर डजंट मीन यू आर ब्यूटीफुल। दैट्स आपसे एक सवाल है कि आप ये जो आपने कहानी आपने खुद लिखी है,
लेकिन क्या सोचे थे मतलब ब्यूटी में बनाना चाहिए? आपके साथ कोई इस तरह का आपका फैमिली में कुछ हफ्ता हुआ? हाँ, सो जैसे क्या होता है कि जब हम अपनी पहली जब भी फिल्म हम या जो भी कहानियाँ हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आम जिंदगी अपनी ज़िंदगी से, निजी ज़िंदगी से निकल के आती है। तो ये भी वैसे ही निकल के आई। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग कलर और शेड्स के लोग हैं। मेरे भाई बहन हो, कज़न्स हो, तो मैंने अपनी ही फैमिली में चीज़ें देखी थी कि मेरी कज़न्स हैं जिसमें एक बहुत फेयर है, एक उतनी फेयर नहीं है, जिसको कहा जाता है कि रंग दबा हुआ है। मेरे से छोटी हैं दोनों, लेकिन वो बचपन से वो थोड़ा बहुत, चाहे वो रिलेटिव्स हों या कोई लोग भी घर आता, तो कहीं ना कहीं वो देखता था कि भाई जो ज़्यादा फेयर है मेरे लिए तो दोनों ही उतनी अजीज़ हैं, उतनी प्यारी हैं मेरे लिए। लेकिन दूसरों का जो नज़रिया होता है तो वही होता है कि जो ज़्यादा फेयर है उसकी तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा लाड करना, और जो नहीं है उतनी उसको कुछ भी बोल देना। मतलब हम रियलाइज़ भी नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, हम कुछ भी बोल, अरे कालू है, ऐसी बातें हम बोल देते हैं, बट उस पर्सन को क्या फील होता है वी डोंट इवन थिंक, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो है ना ऐसी हो चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बचपन में ये चीज़ें उस तरीके से मतलब अफेक्ट करती है, बट मुझे नहीं रियलाइज़ होता कि ये बात ये रह जाएगी मेरे साथ। तो जब कहानी, एक फिल्म, जब अपनी पहली फिल्म बनानी थी कि मुझे बनानी है, एक कहानी कहनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, वो आई कि यार हाँ ये एक ऐसा इशू, इसको एड्रेस किया जा सकता है। अब क्योंकि एक इशू थी, एक ऐसी थीम पे फिल्म बना रहे थे हम लोग, तो पर मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर ये चीज़ होती है कि सिनेमा जो है एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। कहानी कोई भी कहना चाहते हो हम, वो एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ ही कहना चाहिए, क्योंकि थिएटर में लोग जो है या कहीं भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो फिर मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी तो उस मुद्दे को जहन में रखते हुए उस कहानी को मैंने कहा, लेकिन उसको पिरोया, जो उसका नैरेटिव था, बहुत ज़्यादा ह्यूमर, बहुत ज़्यादा थ्रिल के साथ मैंने प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से जो है आज इतने फिल्म फेस्टिवल्स में जो हमें सराहना मिली, वो इस वजह से मिली कि वो एक, जैसे कई जगह बोला गया फिल्म फेस्टिवल में कि यार इस मुद्दे को इस तरीके से कहा जा सकता है, ये हमने सोचा नहीं था, जिसकी वजह से फिल्म को सिलेक्शन में आसानी होगी मेरे ख्याल से। और जब ट्रेलर अभी लॉन्च किया हमने 2 दिन पहले, तो जिस तरीके से ट्वीट्स पे, जैसे ट्विटर पे ट्रेंडिंग था वो, या जिस तरीके से उसके लाइक्स और व्यूज़ बढ़ने शुरू हुए, तो वो कनेक्ट किया, जो ट्रेलर ने बहुत कनेक्ट किया। और क्योंकि उसमें ह्यूमर के साथ कही गई है, तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से अच्छा पड़ा है, शायद मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, तभी लोग इतना लाइक दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हैं ट्रेलर को। तो यस, एज अ मेकर तो हम लोग खुश हैं कि जिस तरीके से रिस्पांस मिला है। Casting plays a very important part. जी, जी। Casting plays a very important part. It also remind me of what Bhumi Pednekar have done in Bala. किसी फेयर हीरोइन को लेके उसे काला दिखाना, उस पे आपका क्या है? देखिए मैं सही बताऊं तो मेरी दोनों जो हीरोइंस हैं, सुलग्ना यहाँ बैठी हुई है, खुशबू अनफॉर्चुनेटली यहाँ है नहीं, इंडिया में है नहीं, वो रहती तो आप लोग देखते, वो भी खुद बहुत खूबसूरत है। तो मेरे लिए जब कास्टिंग की बात आई तो मैंने कहा कि यार खुशबू को मैं पहले से जानता था, तो मैंने जब उसको फ़ोन किया, ये किया, फिल्म बनाई, तो उसने भी सीरियसली नहीं लिया मुझे कि मैं हीरोइन की तरह लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेचारी खुद एक जर्नी से आई थी। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, लेकिन उसको खुद इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसे काम नहीं उस तरीके का मिला जो वो डिज़र्व करती है, ओनली एंड ओनली बिकॉज कि उसका कलर जो है वो शायद ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है, इस वजह से। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे कई लोगों ने कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस का नाम लेके इनको ले लेते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग शेड दे के थोड़ा डार्क कर देंगे, ये वर्क कर जाएगा, बट मैं बहुत एडमेंट था कि नहीं, मैं कहानी जब कह रहा हूँ कि ये एक सो कॉल सांवली या गोरी लड़की की, तो मैं कास्टिंग भी वैसे ही करूँगा। मैं किसी गोरी एक्टर को या एक्ट्रेस को जो है मैं उसका शेड नहीं चेंज करूँगा। अब क्योंकि फिर वरना मैं जिस मुद्दे को कह रहा हूँ मैं उसी के प्रति फिर मेरी जो है, मैं कहूँ तो मैं सच्चाई से नहीं कहूँगा। अगर मैं किसी गोरी एक्ट्रेस को कास्ट करके उसको, अब जैसे आपने एग्जांपल दिया एक फिल्म में कि भूमि की पेडनेकर जी जो कि बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, कि उनको कास्ट किया गया और उनको जो है खैर वो उन फिल्म मेकर की उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने क्यों किया। पर मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए भाई, क्योंकि मैं इस मुद्दे को एड्रेस कर रहा हूँ, तो वैसी ही एक्ट्रेस मुझे चाहिए और जो कि कमाल की एक्ट्रेस है। तो क्या आप मानते हैं, जैसे अभी अक्षय ने कहा कि जिस एक्ट्रेस का उन्होंने जिक्र किया कि इंडस्ट्री में काम उतना नहीं मिला और शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, दिस इज व्हाट ही सेड दिस राइट नाउ, क्या आप मानती हैं कि इंडस्ट्री में रंगभेद है? देखिए अभी थोड़ा बेटर हुआ है फ्रैंकली, मतलब है वो तो इंडस्ट्री नहीं, पूरी इंडिया भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वाइट पीपल वांट टू बी ब्राउन, ब्राउन पीपल वांट टू बी वाइट, तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे सर अभी बता भी रहे थे, कहीं फिल्म फेस्टिवल में गई थी तो कोरियन लोगों को जैसे पिंक फेयरनेस चाहिए बता रहे थे, तो हर किसी को एक कलर से ऑब्सेशन है, स्किन कलर से। तो हम इस फिल्म के थ्रू यही करना चाहते कि जस्ट
वे ब्यूटीफुल द वे यू आर। लोगों की आप उनका टैलेंट देखिए, उनका हार्ड वर्क देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड स्किन कलर इज नथिंग, इज जस्ट। मैं एक्चुअली इस पे ऐड करना चाहूँगा, सॉरी आपको कट किया मैंने, मैं ऐड करना चाहूँगा, जब हम कनाडा में थे तो हमारी फिल्म क्लोजिंग फिल्म थी वहाँ पे, और वहाँ पे एक शख्स थे जो कि नेक से नीचे पूरा पैरालाइज थे। वो फिल्म देखने आए, मैं एक्चुअली उनको जब मैंने देखा और जब पता चला कि मेरी फिल्म देखने आए हैं और बीइंग अ कैनेडियन, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारी उंगली में चोट लग जाता तो हम बहाना मार देते कि हम ये नहीं कर सकते। एक पर्सन जो इतना पैरालाइज्ड है, इतनी ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शन है, वो फिल्म देखने आए, और क्योंकि क्लोजिंग फिल्म थी तो थोड़ा लंबा चल गया बिकॉज ऑफ Q&A सेशन, मीडिया, प्रेस, ये सब से। बाद में जब मैं मिला उनसे पर्सनली जाके कि थैंक यू सो मच कि आपने एफर्ट लगा के, इतना एफर्ट लगा के आपने फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि आई थॉट द फिल्म विल बी गुड बट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, बट योर द एक्ट्रेस विच इज डार्क शी इज ऑल्सो इक्वली ब्यूटीफुल, हाउ कम यू गाइस थिंक दिस वे। मैंने कहा दैट इज वॉट शी इज़ ब्यूटीफुल। तो वो है, तो जितनी खूबसूरत ये है उतनी खूबसूरत वो है।